परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 15 जून करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 10 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछेंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देना है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए, इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखकर क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हर साल किस तिथि को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, तिथि आपकी है 12 जून। दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ चेदोड़ी योजना शुरू की है। तो देखिए, इसको स्टार्ट किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देखो, इसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए, तीसरा था कि किस देश की सरकार भारतीय संगीतकार शोभा शेखर को जो है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित करेगी। तो देखिए, ये देश आपका है ऑस्ट्रेलिया। चौथा था कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आयातित इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर पर 5 सालों के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। तो देखिए, ये देश आपका है मलेशिया। और पांचवा था कि हाल ही में किस देश के मुक्केबाज यानी कि बॉक्सर ओलेक्सांद्र वोजडिक ने जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए, जो आपके ओलेक्सांद्र वोजडिक है, ये जो है यूक्रेन के जो है एक मुक्केबाज यानी कि बॉक्सर थे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में एनसीईआरटी ने किसके सहयोग से रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ ई लर्निंग सामग्री प्रसारित करने के लिए एक समझौता किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपका एनसीईआरटी है, इसने भी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ ई लर्निंग सामग्री प्रसारित करने के लिए एक समझौता किया है। देखिए, एनसीईआरटी का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो एनसीईआरटी का पूरा नाम याद रखेगा। देखिए, जो आपकी ये साझेदारी हुई है एनसीईआरटी और रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के बीच में जो है, तो देखिए, इस साझेदारी का उद्देश्य ई लर्निंग को अधिक रचनात्मक बनाना और एनसीईआरटी द्वारा अनुमोदित जितनी भी सामग्री हैं जैसे कि पुस्तकें हो गई, तो इसकी जो है ई लर्निंग के माध्यम से जो है पूरे देश के बच्चों तक जो है पहुंच को सुनिश्चित करना है। और जो आपका एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, तो देखिए, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं ऋषिकेश सेनपति और इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1961 में की थी। और एनसीईआरटी के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि भारत के एचआरडी मिनिस्टर भी हैं। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी कि IL&FS ने जो है गुजरात सरकार को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है अपनी। तो देखिए, अभी हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी कि IL&FS ने जो है गुजरात सरकार को अपनी 50% हिस्सेदारी जो है बेच दी है। और ये हिस्सेदारी जो है गुजरात शहरी विकास कंपनी लिमिटेड के द्वारा गुजरात सरकार की ओर से 32.71 करोड़ रुपए में जो है खरीदी गई है। देखिए, जो आपका IL&FS कंपनी है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, तो देखिए, इसके वर्तमान में CEO हैं अरुण के शाह और इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को 3 साल के लिए जो है जो आपकी कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, ठीक है, तो इसके गैर कार्यकारी चेयरमैन के पद पर फिर से पुनर्नियुक्त किया गया है। तो ये व्यक्ति आपके हैं AM नाइक, ठीक है, नाम याद रखेगा। AM नाइक को भी हाल ही में 3 सालों के लिए फिर से जो है पुनर्नियुक्त किया गया है लार्सन एंड टूब्रो के गैर कार्यकारी चेयरमैन के पद पर। और देखिए, इनका जो कार्यकाल है ये जो है 1 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होगा नया वाला, ठीक है। और देखिए, इनके साथ में एक और अपॉइंटमेंट हुआ है। देखिए, इसके साथ ही जो आपका कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, तो इसने जो है दीप किशोर सेन को पूर्णकालिक निदेशक के पद पर अभी हाल ही में फिर से जो है विस्तार दिया है 3 सालों का। और देखिए, जो आपकी कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, तो देखिए, इसका मुख्यालय है मुंबई में। ये एक भारतीय कंपनी है और इसकी स्थापना 7 फरवरी 1938 को मुंबई में की गई थी। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किसने जो है महिंद्रा फाइनेंस के साथ वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है। तो देखिए, ये कंपनी आपकी है मारुति सुजुकी। देखिए, नाम से पता चल रहा है कि ये दो कंपनियों का संगम है यानी कि ज्वाइंट वेंचर है दो कंपनीज का, मारुति का और सुजुकी का।
देखिए जो आपकी मारुति सुजुकी कंपनी है, ठीक है, तो इसमें जो है जो आपका सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन है जो कि एक जैपनीज़ कंपनी है, तो इसकी हिस्सेदारी है इस कंपनी में 56.21%। बाकी हिस्सेदारी किसकी है? मारुति की। और आपको बता दूं जो आपका मारुति सुजुकी कंपनी है इसके वर्तमान में सीईओ हैं केनिची आयुकावा, और इसकी स्थापना 1982 में गुरुग्राम में की गई थी। गुरुग्राम कहाँ पे स्थित है? हरियाणा राज्य में। और देखिए वर्तमान में जो आपका ये मारुति सुजुकी कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय को जो है नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये भारतीय आपके हैं रंजीत कुमार जी। देखिए नासा जो है इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जो आपके रंजीत कुमार हैं इनको जो है नासा के द्वारा ये सम्मान जो है इनके कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से इनके प्रशासन के लिए दिया गया है। जो आपके रंजीत कुमार हैं देखिए ये जो है लगभग 30 वर्षों से नासा से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों को उन्नत बनाने में जो है अहम योगदान दिया है। तो इसीलिए इनको जो है नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से हाल ही में सम्मानित किया गया है। देखिए नासा का पूरा नाम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो देखिए नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसको जो है दिमाग में फीड कर लीजिए बिल्कुल। देखिए नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएसए में, और इसकी स्थापना डुलाइट डी ईशनहावर ने की थी कब? 1 अक्टूबर 1958 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल के निर्यात के लिए जो है कीमतों में बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है? तो देखिए ये देश आपका सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के जो है दाम में काफ़ी वृद्धि कर दी है। और ये क्या पता जो आपका सऊदी अरब देश है इसकी कैपिटल रियाद है, सऊदी की करेंसी है सऊदी रियाल, और सऊदी के जो किंग है का नाम है सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरब के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन एक लाइन में दिमाग में फिट कर लीजिए कि सऊदी अरब जो है इसने कच्चे तेल के निर्यात के लिए जो है कीमतों में बीते 2 दशकों यानी कि लगभग 20 सालों में जो है सर्वाधिक वृद्धि की है। देखिए वैसे तो डीजल और पेट्रोल का कोई यूज़ उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन फिर भी ये सब पता नहीं क्या उत्पाद मचाए हुए हैं, और इन्हीं की वजह से जो है अब पेट्रोल के दाम बढ़ भी सकते हैं। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है? तो देखिए ये राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के जो है मंत्रिमंडल ने जो आपका गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 है इसको मंजूरी दी है, और उसमें क्या बातें कही गई हैं? देखिए इस अध्यादेश में जो है गाय को शारीरिक क्षति के लिए 7 साल तक का कारावास का प्रावधान, और गोहत्या से संबंधित मामलों में 3 लाख रुपए तक का जो जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है, और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है। और ये उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान में राज्यपाल इनका नाम है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है योगी आदित्यनाथ। और जो आपका उत्तर प्रदेश है ये कुछ स्थान पे इंडिया के मैप में लोकेटेड है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ बनती है उत्तर में। और देखिए उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये अपना आपका जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ जो है अपनी सीमाएं शेयर करता है। साथ ही जो आपका नई दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है इसके साथ भी अपनी सीमाएं बनाता है। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने जो है कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित किया है? तो देखिए इस संस्थान का नाम है आईआईटी हैदराबाद। याद रखिएगा कि आईआईटी हैदराबाद ने हाल ही में कोविड-19 के लिए जो है एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जो है परीक्षण किट यानी कि टेस्टिंग किट का जो है खोज किया है, यानी कि उसको विकसित किया है, डिस्कवर किया है। और देखिए जो आपका आईआईटी हैदराबाद है इसके मुताबिक जो आपका कोविड-19 संक्रमण की जांच करने वाला ये किट है तो ये 550 रुपये में उपलब्ध है, यानी कि 550 रुपये में उपलब्ध है। और ये किट आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ले जाई जा सकती है, और इससे जो मरीज है उसके घर में ही उसकी जांच की जा सकती है। तो काफ़ी सुविधाजनक है और सस्ता है, ठीक है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन जो है लोगों के घर से निकलने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए ये राज्य आपका है पंजाब। देखिए पंजाब में कोरोना का जो संक्रमण है ये अनकंट्रोल हो गया है, तो इसीलिए जो पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो इन्होंने कहा कि भैया देखो अब शनिवार, रविवार और जितनी भी सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन है तो उसके दिन आप पूरी तरीके से घर में रहेंगे, यानी कि पूरी तरीके से जो है आपको घर से निकलने पे पाबंदी लगा दी गई है, ठीक है, ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। और देखिए अब जो है शनिवार, रविवार और किसी भी सार्वजनिक छुट्टी के वाले दिन ठीक है लोग घर में ही अपने रहेंगे। और पंजाब राज्य की सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि अब हर वीकेंड पर कोई भी दुकान या फिर बाजार या फिर दफ्तर नहीं खोले जाएंगे, ठीक है।
तो इसको याद रखिएगा। और देखिए पंजाब के बारे में जान लीजिए। देखिए पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के गवर्नर जो है इनका नाम है वीपी सिंह बदनौर। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने अपने आर्थिक आउटलुक में जो है वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने फीसदी संकुचन यानी कि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का अनुमान लगाया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, इसने अपने आर्थिक आउटलुक में जो है वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के टोटल 3.7% जो है संकुचन यानी कि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का जो है अनुमान लगाया है। देखिए इसके अलावा जो आपका OECD है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, तो देखिए इसके आउटलुक में ये भी बताया गया है कि यदि भारत में दूसरा कोविड-19 का प्रकोप आता है तो इसकी विकास दर गिरकर जो है 7.3% होने की संभावना है। तो इसको आपको याद रखना, ठीक है। देखिए ये विकास दर की गिरावट की बात हो रही है 7.3%, ये बढ़ाव मतलब कहा जाए ग्रोथ की बात नहीं हो रही, ठीक है, यानी कि गिरने की बात हो रही है। और देखिए जो आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, इसका मुख्यालय आपका है फ्रांस के पेरिस में और इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुई थी। सेक्रेटरी जनरल है वर्तमान में इसके जोस एंजल गुरिया। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। लेकिन इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए जो आपका वीकली करंट अफेयर का वीडियो है ये अपलोड हो चुका है जून महीने के दूसरे सप्ताह वाला, ठीक है। तो इसकी लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल में भी इसकी लिंक मिल जाएगी। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए इसमें 55 कुल करंट अफेयर मैंने आपके रिवाइज कराए हैं और ये 55 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को देख के जरूर रिवाइज कर लीजिएगा इनको। देखिए पहला प्रश्न आज के लिए आपके लिए है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है, इसका आंसर बताइए। दूसरा है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, आंसर बताइए। तीसरा है कि अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है, आंसर बताइए। चौथा है कि हाल ही में किसने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है, उत्तर बताइए। और पांचवा की फीफा के द्वारा ताजा रैंकिंग में भारत जो है किस स्थान पर है, उत्तर बताइए। और कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर। वीडियो को लाइक करके उसको शेयर कर दिएगा। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी सोशल मीडिया की लिंक आपको मिल जाएगी हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके सबको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।